SKR क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार राजपूत आपके साथ दोबारा से एक बार ज्वाइन कर रहा हूं। हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा हुआ था कार्बनिक कंपाउंड्स का जो आपका इंट्रोडक्शन है, शुरुआत में हमने उसे पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे का शुरू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Let's start. The first thing is that the isomers क्या होते हैं? समायवी। The organic compound which have same molecular formula but different molecular structure that called isomers. दोबारा सुन लीजिए। ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके पास जो एटॉमिक जो हमारा जिससे बोलते हैं फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो तो सेम रहो लेकिन उनका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। ऐसे कंपाउंड हमारे आइसोमर्स कहलाते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे। कैसा एग्जाम्पल है? जैसे मैं बोल दिया C4H10। अब C4H10 1 2 3 4 रखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है, मतलब सबको तो हमने दो दो बांट दिए। पहले इसको भी दो दे दिए, सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, दो दे दिए। लास्ट वाले को हमने बताया आपको 3-3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ये आपने C4H10 का बना लिया। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 है। इसका आईपीसी नाम सीखेंगे, हम सीख जाएंगे। लेकिन क्या इसके स्ट्रक्चर को इसके अलावा और भी लिख सकते हैं? हाँ, देखो ना, हम लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? C बॉन्ड C। यहां पे हम CH3 जोड़ सकते हैं ना। एक सी यहां भी जोड़ दिया हमने। अब देख क्या हुआ, यहाँ पे C, यहाँ भी CH जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया। यहाँ बैलेंसी 1 2 3 4 हो गई। हमें बैलेंसी पूरी करनी होती है, कार्बन की 4 बैलेंसी होती है। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब यहाँ तो ये भी CH3 हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे इसको यदि, तो ये CH3 हुआ, ये भी आपका CH हुआ, ये CH3 हुआ, यहाँ पे CH3 जुड़ गया। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में अंतर क्या हुआ? इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। अब इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में क्या हो गया? अंतर हो गया। दोनों का फार्मूला देखोगे 1 2 3 4, तो C4H10 दोनों का फार्मूला मिलने वाला है। लेकिन बेटा इसके स्ट्रक्चर में अंतर दिखेगा, वो कंपाउंड हमारे आइसोमर्स कहलाते हैं। ऐसे और बहुत सारे आप एग्जाम्पल सीख सकते हैं। बस आपको देखना क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, ऐसे कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने आपको बताया इस वीडियो में जो हम लोग आईपीएसी है वो हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज की परिभाषा क्या हो, पूछे कोई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो हम क्या बात करेंगे? होमोलोगस सीरीज होती क्या है? ए सीरीज which are belong to same types of carbon compound that called homologous series. A compound in which same types of carbon bond are present that called homologous series. मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के हमारे जो बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो हमारा होमोलोगस सीरीज कहलाता है। एल्केन होता है, वास्तव में इसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अगला एल्केन होता है, इसे वास्तव में डबल बॉन्ड बोल देते हैं, इसका सिंबल Cn, इसका फार्मूला होता है H2n। और एल्काइन जो होता है जिसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। अब ये कैसे होता है इसकी बात कर लेते हैं। आप ये ना है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, आप इसमें इसकी सीरीज को तैयार कर सकते हैं। तो एल्केन के लिए बात करनी हो आपको, तो Cn की वैल्यू में एक बेटा पुट की, कितनी बेट हुई? n की वैल्यू यदि आपने 1 पुट कर दी है तो आपका फार्मूला बन जाएगा C की 1 रखेंगे, H की 2 × 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो C तो 1 रहेगा, 2 1 2 प्लस 2 मतलब C हो गया H4। ये हमारा कार्बन। और कार्बन आपको बताया था जब सीरीज सिखा रहे थे, कार्बन की एक सीरीज को बोलते हैं मेथ। अब यहाँ एल्केन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन एरो मेथेन हो जाएगा। ऐसे C बराबर 2 रखोगे बेटा तो 2 तो यहाँ रखोगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो गए, तो C2H6 हो जाएगा। अच्छा C3 कितना हो जाएगा? H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। इस प्रकार से सीरीज बन जाती है
उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये सीरीज क्या कहलाएगी? ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। इसी प्रकार हम इसके लिए भी बात करने वाले हैं। ये तुमने n बराबर 1 रखा तो C तो 1 हो गया बेटा, और यहाँ H2n हो गया। तो C, अब देखो ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड है वो कभी भी एक कार्बन में बनता नहीं है। एक कार्बन बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको n बराबर 1 से स्टार्ट, मतलब एल्कीन और एल्काइन में n बराबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है, आपको याद रखना है। नहीं तो कभी कभी एग्जाम से पूछ देता है कि क्या मेथीन या मेथाइन होता है क्या? नहीं होता भाई, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो फिर क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे, 2 होएगा, यहाँ हो जाएगा 4, C3H कितना हो जाएगा? 6, C4H कितना हो जाएगा? 8। इस प्रकार की सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? C5H10। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। एक और टॉपिक रह गया अगला लास्ट वाला आपका एल्काइन। तो एल्काइन के लिए जब बात की आपने तो आपको क्या मिलेगा? एल्काइन में बेटा CnH2 रखेंगे तो एक तो रख ही नहीं सकते, पहले बताया कि अपवाद है, ये हो ही नहीं सकता है। 2 रखेंगे तो क्या होगा? देखो C2, अब H2 में 2 दूनी 4 माइनस 2 मतलब C2H2 हो गया। अगर रखोगे बेटा तो आपका C3, ठीक है, और यहाँ H4 मिलेगा आपको। ठीक है, अगला वाला मिलेगा C4 कर लो, C4 करोगे तो आपका H6 मिलेगा, C5H8 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग एल्कीन और एल्काइन की जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उनके याद किया। इनके नाम भी बहुत आसान से हैं। इसका मेथेन हो जाएगा, इसका एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसका जब याद करोगे बेटा आपको तो इसको भी याद इसी तरीके से, जैसे आपने मेथ बोला था, मेथेन ए नहीं जुड़ गया, मेथेन ए नहीं जुड़ गया क्योंकि एल्केन से सूत्र है। अब ये एल्कीन क्या है तो इसका नाम 2 है ना, तो अब 2 नंबर होता है एथ। अब इसको नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन, क्योंकि लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? इन जुड़ा हुआ है। तो एथीन, ये एथीन हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है, इन ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको जब देखोगे C2H2 को तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा? आइन ग्रुप है। और 2 नंबर में आपको बताया था H से शुरू होता है, तो एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है। इस प्रकार से आइन ग्रुप भी शुरू हो जाता है। तो ये आपने जो पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा फंक्शनल वाला उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो समूह होता है जो किसी भी कंपाउंड के फिजिकल केमिकल कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मतलब कंपाउंड की वो मेन कड़ी है ये जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल रिएक्शंस, उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनको डिफाइन करता है। ये किसी भी कंपाउंड में ClBrI जुड़ गया है तो उसे Cl को क्लोरो, CHLRO क्लोरो, ब्रोमो, आइडो मतलब आइडो बोल दिया जाता। इनके नाम याद होंगे। मेन चीज फंक्शनल ग्रुप को आपको एक पहचानना आना चाहिए। ClBrI को क्लोरो, ब्रोमो और आइडो बोला जाता है। अगला है एल्कोहल ग्रुप। तो एल्कोहल ग्रुप मतलब होता है OH बेटा। क्या होता है? OH। आपको IPC नहीं सिखा रहे, खाली अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो OH जो वहां पे जुड़ा मिलेगा, मतलब इसमें कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगला वाला है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप को मालूम होना बॉन्ड CHO या बॉन्ड C+O बॉन्ड H, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब कोई कंपाउंड है और उसमें बॉन्ड CHO या ये जुड़ा हुआ है, ये और ध्यान रखिएगा। CHO ग्रुप हमेशा कंपाउंड के लास्ट में जुड़ता है। कंपाउंड के CHO ग्रुप हमेशा कंपाउंड के लास्ट में जुड़ता है। एल्कोहल ग्रुप भी कंपाउंड में हमेशा नीचे या साइड में ही का मिलेगा, कभी भी बीच में जुड़ने वाला नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूं यही IPC में आपको सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। यदि ये चीजें आप IPC में याद रखते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं एक बार सिखाने पे ही आप IPC सीख जाएंगे और जबकि आप क्लास 11 तक ही आपका लगातार वर्क करते रहेंगे। अगला वाला कीटोन ग्रुप है बॉन्ड C+O। इसमें आपको देखा हुआ है बॉन्ड और बॉन्ड मतलब कीटोन ग्रुप है बेटा। ऐसा ग्रुप है जो हमेशा कोई भी कार्बन सीरीज दी हुई है उसके हमेशा बीच में जुड़ता है, साइड में बहुत ही कम बार जुड़ता है। साइड में जुड़ेगा लेकिन हमेशा ज्यादातर बीच में ही जुड़ता है।
कार्बोक्सिल ग्रुप बॉन्ड COOH होता है, ये भी आपका साइड में जुड़ता है, कोई बीच में नहीं जुड़ता है। कार्बोक्सिल एसिड का फार्मूला होता है बॉन्ड COOH या बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। कभी कभी जो सीरीज होती है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को यूज कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं, ये IPC नाम हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा वो आपका फंक्शनल ग्रुप की पहचान पढ़ी। आपके सिलेबस में इतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको आपको याद एक बार कर लेना है। हाइड्रोजन को ClBrI बोलते हैं, एल्कोहल को बॉन्ड OH बोलते हैं, एल्डिहाइड को बॉन्ड CHO और CA बोलते हैं, कीटोन को बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH बोल देते हैं। इस प्रकार से हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रिपेयर कर लिया। अब हमारा अब शुरुआत कर लेते हैं हम लोग IUPAC से। हम लोग IUPAC कैसे पढ़ेंगे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से, फिर IUPAC शुरू करते हैं आपके लिए। तो देखिए हम लोग IUPAC शुरू करते हैं। तो IUPAC में इस सेशन में लोग दो चीजें खाली पढ़ेंगे, एल्केन और एल्कीन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों हम पढ़ लेंगे। इसके बाद लोग नेक्स्ट बाकी जो IUPAC है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एल्केन के लिए बात कर लेते हैं। एल्केन मतलब होता है क्या, जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसमें खाली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और कोई ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होता है, उसको एल्केन बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कंपाउंड है CH2 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये आपको कंपाउंड दे दिया और इसका पूछा IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, हम देखते हैं सबसे लंबी चेन कौन सी है, सबसे लंबी चेन। तो देखा अब ढूंढते कितने कार्बन है इसमें, तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन बेटा आपके हैं, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की आपको सीरीज याद कराई हो, तो हमने पढ़ा मेथ एथ प्रो, नाम हो जाएगा प्रो। बेटा इसमें देखा सिंगल बॉन्ड ओनली प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई चीज नहीं प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन, तो इसका नाम एन जोड़ देंगे, इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब इसी के बाद हम आगे शुरू करते हैं। मान लो एक कंपाउंड दे दिया उसने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहां जोड़ दिया उसने Cl। अब क्या करेंगे, हम फिर भी वही शुरू करेंगे। हम कार्बन नंबर को ढूंढते हैं, Cl कार्बन नहीं है, Cl क्लोरीन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखते हैं ये कोई चीज साइड से लटकी हुई है, ये मतलब कोई हेलो एल्केन जुड़ा हुआ है, ClBrI जुड़ा हुआ है, तो उसको नंबर कम मिलना चाहिए। तो क्या हुआ, 1 2 3 4। हमने देखा 1 2 3 4 कार्बन है और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हमेशा IUPAC है ABCD के ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो क्या लिखते हैं, 2 क्लोरो 1 2 3 4, 4 के लिए बोला मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो ब्यूट हो गया ब्यूट। अब ब्यूट में क्या जोड़ेंगे हम लोग, मालूम है सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हो जाएगा एन, हो गया आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे एक और लिख देंगे हम लोग CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ CH2 लिखकर जोड़ दिया I। अब इसका नाम कोई पूछे इसका नाम क्या होगा, तो हमने देखा कार्बन नंबर देखे 1 2 3 है, इसी के अलावा कोई कार्बन नंबर चेंज नहीं है। 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो पढ़ा, सिंगल बॉन्ड ही है, इसका नाम तो प्रोपेन तो पहले से ही हो जाएगा, प्रोपेन तो हो ही गया। लेकिन देखा 1 2, इधर से भी देखेंगे 1 2, मतलब दोनों तरफ से नंबर 2 ही मिल रहा है, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, आयोडो, 2 आयोडो आपका प्रोपेन बन जाएगा। तो ये हमने अब अभी आज इस सेशन में हमने एल्केन के बारे में पढ़ लिया है। अब बाकी के IUPAC है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसका पार्ट सेकंड आएगा, जल्दी आएगा। ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए।